वेंधु थानिधातु काडू पाठ द किंडलिंग अनुवाद द स्कॉर्च फॉरेस्ट पाठ द किंडलिंग 2022 की एक भारतीय भाषा है जिसे द्वारा निर्देशित, लिखा और निर्मित किया गया है। फिल्म के सितारे और के साथ और सहायक भूमिकाओं में फिल्म में संगीत द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। प्रधान फोटोग्राफी अगस्त 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में समाप्त हुई। यह फिल्म 15 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे समीक्षकों और दर्शकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन गई। एक सीक्वल विकास में है। मुथुवीरन नादुवाकुरिची के एक गांव से स्नातक हैं जो अपना दिन धूप में कांटों को चुनने में बिताते हैं। जब वह जिस खेत में काम करता है उसमें आग लग जाती है तो मालिक मुथु को पुलिस बुलाने की धमकी देता है। उसकी मां लक्ष्मी उसके आक्रामक और आवेगी व्यवहार के बारे में जानती है जब मुथु मालिक को दरांती से मारने की धमकी देता है। मुथु के जीवन के डर से लक्ष्मी मुथु और उसकी छोटी बहन गोमती को उनके चाचा चेरमदुरई के पास कहीं और नौकरी खोजने के लिए ले जाती है। चेरमदुरई में मुथु की नौकरी की व्यवस्था करता है। एक फोन कॉल अटेंड करने के बाद चेरमदुरई घबरा जाता है और मुथु को जल्द से जल्द पोस्ट करने के लिए एक पत्र देता है। अगली सुबह चेरमदुरई अपने कमरे में मृत पाया गया, उसने आत्महत्या कर ली। पत्र पोस्ट करने के बजाय मुथु उसमें बताए गए पते पर मुंबई जाता है, जहां वह एसाकी के स्वामित्व वाले एक स्टोर में काम करता है और अपने संघर्षरत परिवार के लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। इस दौरान सर्वनन नाम का एक अन्य कार्यकर्ता मुथु को मुंबई में समायोजित करने में मदद करता है। मुथु को पावई से भी प्यार हो जाता है, जो स्टोर के सामने एक कपड़े की दुकान में काम करता है। मुथु और पेरोटा स्टोर के कर्मचारियों का एक समूह एक फिल्म देखने जाता है, जहां एक कार्यकर्ता मासनम के साथ हाथापाई होती है, जिसमें एक आदमी को गोली मार दी जाती है। मसानम और अरुण जुनई, एक अन्य कार्यकर्ता, एक आदमी की हत्या करने के लिए जाते हैं। वे अंत में मारे जाते हैं। कारजी का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कुट्टी कृष्णन नायर कुट्टी भाई नाम का एक मलयाली गैंगस्टर है, जिसका गिरोह लगातार कारजी के साथ है। मुथु को यह भी पता चलता है कि चेरमदुरई कारजी के लिए काम करता था। जब कारजी और कुट्टी भाई के बीच अनबन हो गई तो कुट्टी भाई ने एक मंदिर में उस पर हमले की व्यवस्था की, जहां कारजी बच गए और चेरमदुरई को कुट्टी भाई के लिए तिल मान लिया। इस डर से कि कारजी उसे मार न दे, चेरमदुरई अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गया। अपनी बेगुनाही साबित करने में असमर्थ चेरमदुरई ने अपनी जान ले ली। यह महसूस करते हुए मुथु और श्रीधरन, एक आदमी कुट्टी भाई एक आदमी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुंबई छोड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि श्रीधरन पकड़ा जाता है और मुथु को कुट्टी भाई के गुर्गों को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जो रात के दौरान पेरोटा स्टोर पर हमला करते हैं। मुथु और अन्य लोगों ने कुट्टी भाई के भाई की हत्या कर दी, जो कारजी को प्रभावित करता है, जो मुथु को अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है। मुथु पैसा बनाना शुरू कर देता है, जिसे वह लक्ष्मी और गोमती को भेजता है। 6 महीने बाद मुथु कारजी के साथ उनके अंगरक्षक के रूप में काम करता है और कारजी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन जाता है। जिस दौरान एक अभिनेत्री के साथ बैठक होनी थी, कुट्टी भाई के आदमियों द्वारा कारजी पर घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन मुथु उन्हें रोकता है और कारजी को बचाता है। कारजी मुथु और उसके आदमियों को कुट्टी भाई को मारने का आदेश देता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। कारजी, कुट्टी भाई और रऊफ भाई मुंबई को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के बीच एक बैठक आयोजित की जाती है, जहां रऊफ भाई कहते हैं कि यदि कारजी या कुट्टी भाई में से एक मर जाता है तो दूसरा भी मर जाएगा। इस बीच पावई फिर से मुथु से मिलती है और अपने पेशे के बारे में जानने के बावजूद मुथु के शादी के प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है और जल्द ही शादी कर लेती है। कुट्टी भाई करजी के लिए अपने गुस्से में हालांकि रावथर नामक एक अनुबंध हत्यारे को करजी को मारने के लिए काम पर रखता है। कुट्टी भाई ने रावथर का अपहरण कर लिया और पावई को दवा दी और सर्वनन ने मुथु को बताया कि कारजी ने उसे एक रखेल के रूप में लिया था। मुथु कारजी को मारने के इरादे से उसके पीछे जाता है और पावई को कारजी के होटल के कमरे में पाता है। पावई को देखकर करजी चौंक जाता है और असमंजस में रावथर मुथु पर कूद जाता है, उसकी बंदूक पकड़ लेता है, कारजी को गोली मार देता है और मुथु के हाथ में बंदूक थमा देता है। कारजी के अंगरक्षक आते हैं और जल्द ही यह बात फैल जाती है कि मुथु ने कारजी को मार डाला। मुथु को सर्वनन पर शक होता है और पता चलता है कि वह वास्तव में कुट्टी भाई के लिए काम करता है और कारजी की मौत का कारण था। मुथु के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए सर्वनन अपने ही आदमियों द्वारा मारा जाता है। की मदद से मुथु गैंगस्टरों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है और उन्हें मारने का प्रबंधन करता है। अपने बेटे की मौत से परेशान मुथु श्रीधरन से मिलता है, जो शादीशुदा है और नाई का काम करता है।
मुथु का क्राइम बॉस बनने का सफर और कैसे श्रीधरन कुट्टी भाई के गुर्गों से बच निकला, अगली कड़ी में जारी रहेगा।